जी सुनील जी नमस्कार और साथियों जी को नमस्कार। भी नमस्कार। मेरे चैनल चेंज इंडिया को जो भी लोग देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, जो फ्यूचर में देखेंगे, उन सब का भी स्वागत है, नमस्कार है उन सभी को। जी सुनील जी। नमस्कार मेरे तरफ से भी। हाँ हाँ। तो सुनील जी, अभी मुकेश अंबानी जी के लड़के की शादी थी कुछ दिनों पहले। आई थिंक 2 या 3 मार्च को थी। जी जी। तो उस शादी में बहुत पैसे खर्च हुए। और हम्म। उस वीडियो को एक दिन मेरी वाइफ देख रही थी और किसी ने भेजा भी था। तो हम्म। देखा गया, मैंने भी फिर देखा, काफ़ी पैसे खर्च किए गए। और सुनता हूँ कि कोई एक रिहाना नाम की सिंगर है, पॉप सिंगर है। हम्म। तो उनको कुछ 74 करोड़ में उनको बुलाया गया था डांस करने के लिए। हम्म। और इंडिया के जितने भी जाने माने फिल्मी कलाकार हैं, हीरो हीरोइन हैं, वे सभी हम्म। भी आए थे। अगर वो हस्बैंड वाइफ दोनों फिल्मी लाइन में हैं तो हस्बैंड वाइफ भी आए हुए थे। और वे लोग भी अपने हिसाब से पैसे लिए होंगे। तो कहने का मतलब, और ये कोई शादी नहीं थी बल्कि ये प्री वेडिंग शूट, मतलब शादी जस्ट लाइक हम लोग क्या रिंग सेरेमनी जैसे हम लोग में होता है ना, हम्म। तो वैसा ही कुछ फंक्शन था। तो अच्छा। वही मैं भी देखा तो सरप्राइज वही हुआ कि इतना करोड़ों रुपये मतलब इस तरीके से अंबानी जी खर्च कर रहे हैं। चाहे ये अंबानी जी ही क्यों, हमारे देश के जो भी मान लीजिए कि 100-200 अमीर लोग जो हैं, जो अरबपति हैं, ये लोग भी अपने बेटा बेटी की शादी में, चाहे वो बिजनेसमैन हैं चाहे लीडर हैं, इस तरीके हम्म। से खर्च करते हैं। हम्म। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये अमीर जो लोग हैं, इनसे अगर गरीब लोग ये उम्मीद करते हैं कि यार हमारी गरीबी थोड़ा दूर करो, हमें मुश्किल से 5 किलो, ये जो राशन पानी मिल रहा है 5 किलो नहीं बल्कि इसको 20 किलो बढ़ा दो, इससे होता नहीं है, थोड़ा दाल भी अच्छा वाला दे दो, नमक भी दे दो, तेल भी दे दो, दूध भी दे देते तो अच्छा था, पनीर भी खिला देते तो और अच्छा था, ऐसे ऐसे लोग गरीब लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये उम्मीद इनकी कब पूरा होगा? मतलब ये उम्मीद करते करते 33 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गए। आज़ादी के समय 33 करोड़ थे और आज ये 150 करोड़ पहुंच गए, इसी उम्मीद में कि भगवान कुछ दे देगा। ठीक है, भगवान को भी ये लोग अमीर समझते हैं कि धन दौलत से भगवान भरे हुए हैं। हम्म। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं जी। कि एक परिवार में भी मैंने देखा कि परिवार का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, वो हम्म। भी अपने परिवार के गरीब या भाई हो चाहे नाती पोता हो, उसको हेल्प करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता। उसका मैं खुद एक जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ। हम्म। घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मेरे घर में जैसे एक व्यक्ति थे, वो उनकी महीने की इनकम, वो आई थिंक उस समय 1990-95 के समय 35 से 40 हज़ार से कम नहीं हो, क्योंकि वो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर पोस्ट से कुछ रिटायर हुए। एक स्टील प्लांट था मध्य प्रदेश में, क्या जगह का नाम है, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है मैं मतलब है तो हमारे ज्वाइंट फैमिली में ही। उनका नाम भी बहुत सुंदर सा नाम है, भगवान सिंह उनका नाम था, मेरे सबसे छोटा दादा थे। तो जी। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो उस समय कुछ किताब खरीदने के लिए मैंने उनको एक लेटर लिखा कि मुझे थोड़ा सा अगर 500 रुपये भेज देते तो अच्छा था। तो उस पत्र का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो वही मैं सोचता हूँ कि भाई जब एक ज्वाइंट फैमिली में कोई अमीर व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करना चाहता है, आपके ऊपर, आपकी पढ़ाई से, आपके कैरियर से, क्योंकि मेरे पिताजी वही 1000-2000 रुपये कमाते थे प्राइवेट स्कूल या ट्यूशन ऐसे पढ़ा उड़ा के, साधारण मतलब आर्थिक स्थिति। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक परिवार में जब कोई व्यक्ति अपने से गरीब बच्चों को, उसको कैरियर को संवारने में, उसको पढ़ाने लिखाने में, उसको कुछ समझाने में, उसको क्या करना चाहिए इस चीज़ को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो ये जो 70-80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पानी पे जी रहे हैं, इनके ही लिए मैं बात कर रहा हूँ और इनकी ही लाइफ में मैं सुधार करना चाहता हूँ, इनके ही लाइफ को मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ। चेंज इंडिया का पर्पस वही है। ये जो गरीब, दबे कुचले, बेरोजगार,
लोग हैं जिनको अमीर लोग निकम्मे समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कभी बेवकूफ़ समझा गया ये सच है। उनकी धर्म पत्नी को एक बार मैंने सुना क्या मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में जा रहा हूँ, बड़ा वो बात अभी भी मुझे याद है। ऐसे ही आई हुई थी मध्य प्रदेश से यहाँ गांव में, तो मेरा कुछ 19-20 साल एज हो गया था और मैं वही 1 साल घर से जो ज्वाइंट फैमिली से कुछ पैसे मिलते थे तो फिर उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। तो ऐसे ही मैं घर पे ही था कुछ दिनों, IIT में हुआ नहीं तो घर से पैसे मिलने बंद हो गए, तो घर पे ही 3-4 महीने में बिता रहा था। तो एक दिन वो आई हुई थी गांव पे, अब किस पर्पज से आई थी मालूम नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे ऊपर एक कटाज किया कि ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया, ये क्या करेगा, मेरे ऊपर बोल रही थी क्या करेगा ये, और ये क्वेश्चन भी कर रही हैं और साथ में जवाब भी दे रही हैं कि क्या करेगा ये, वही दिल्ली मुंबई जैसे गांव का जाता है लड़का लोग, जाके वहाँ कमाएगा 2-4 हज़ार रुपये, जैसे इसका बाप कमाते हैं वैसे ये भी कमाएगा, कुछ ना कुछ धंधा करेगा। तो ये एटीट्यूड होता है भाई अमीर लोगों का एक परिवार में। अंबानी अडानी ये सब को छोड़िए, इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि यही आपकी गरीबी दूर करेंगे? क्यों उम्मीद करते हो? ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने देश के 80 करोड़ उन गरीब लोगों को जिनको 5 किलो राशन पानी मिलता है, कि अगर तुम्हें औकात नहीं है अपने बच्चे की परवरिश करने की, एक तरीके से यह बात मैं अपने माँ पिताजी को भी बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि औकात नहीं है अपने बच्चे की परवरिश करने की, उसको भरण पोषण करने की, बच्चे मत पैदा कर भाई, बीमारी मत दे, अपनी गरीबी और बेरोजगारी की बीमारी अपने बच्चे को मत दो, तब जाके इंडिया चेंज होगा। एक कड़वी सच्चाई को हर एक यूथ को समझना चाहिए। बाप दादा नहीं समझे, वो लोग बेवकूफ थे। यूथ को, आज का यूथ तो समझे कम से कम। ये यूथ भी क्यों इस तरह के कमेंट करता है कि नहीं अंबानी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, अडानी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको गरीबों के लिए रोजगार क्रिएट करना चाहिए, उनको घर बनाना चाहिए, उनके लिए स्कूल बनाना चाहिए, उनके बच्चों को खिलाना पिलाना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्यों उनको ये सब करना चाहिए? जिसके पास मान लो कि है 500 करोड़ या 1000 करोड़, 80-90 करोड़ गरीब हैं, क्या कर लेंगे? अगर वो बांटेंगे भी तो कितने लोगों को क्या मिलेगा? क्यों ये गरीब ऐसा उम्मीद करता है कि हमको कुछ भीख में मिल जाए? जी आप अपना विचार रखिए, मैं तो रख दिया। इसमें बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि दूर के लोगों से हम उम्मीद करते हैं, और जैसा आपने बताया कि हमारे घर के लोग जो मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में ही या आसपास के लोग जो अमीर है वो हमारी मतलब एक गरीब कोई व्यक्ति है तो उसकी मदद नहीं करना चाहता है। हाँ, ये आप भी अपने अगल बगल में देखते होंगे और ये सच है, ये सच है। और जितने भी जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं 5 किलो, उनका भी कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो अमीर होगा। हाँ, अगर कभी ज्वाइंट फैमिली थोड़ा सा अगर 50 साल पीछे जाएंगे तो हिस्ट्री में झांक के देखेंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। ठीक है जी। तो उनको ये भी, हाँ ये बहुत अच्छा आपने बताया कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास में ही वाला जो अमीर आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो जिसका आपसे कोई जान पहचान नहीं है कि तो वो कैसे आपकी मदद करने के लिए सोचेगा? वही ना, इस कल्पना में क्यों जीना? मैं तो कहता हूँ भगवान, मैं तो ये कहता हूँ कि यार जब तक आप गरीब हो ना, आप यार भगवान को भी मत एक्सेप्ट करो भाई। भगवान जब आपको अमीर बना देगा ना, कभी छप्पड़ फाड़ के कहीं घर में पैसे बरस गए, लॉटरी लग गया, तब आप भगवान का फोटो लगा के और पूरा लाइव नमस्कार करते रहो, पूजा पाठ करते रहो। लेकिन जब तक आपके साथ ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता है, तब तक आप क्यों ये चमत्कार के भरोसे जी रहे हो? क्यों इस अंधविश्वास में जी रहे हो? ये अध्यात्म, इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म का धंधा लोग बना के रख दिए हैं। प्रशांत को भी मैं ब्लेम करता हूँ। आचार्य प्रशांत भी ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो इतना धंधा नहीं कर रहे, वो उनका विचार मैं क्यों जानबूझ के बोलूँ कि नहीं वो गलत तरीके से रख रहे हैं लोगों को, ये भटका रहे हैं, नहीं। लेकिन हिंदू धर्म का जितना वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता है। एनीवे, धर्म को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट पे रुकिए कि नहीं धर्म को लेकर के बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या है मैं देखता हूँ, जहाँ तक जिन्होंने जो मेन हुए
जो संचालक हुए, जैसे कि बुद्ध हो गए जी, जैसे कि शिव हो गए, जैसे कि कृष्ण हो गए, इन्होंने धर्म को धंधा बनाया ही नहीं था ना। धर्म को धंधा बनाया नहीं था। कृष्ण ने तो कभी बनाया नहीं, कृष्ण तो सब कुछ संघर्ष करके प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन लेकिन उनके बाद के जो लोग हुए धंधा उन्होंने बना दिया इसे। 99% तो धंधेबाज लोग ही हैं। हाँ, तो आज के डेट में यही कहना सही हैगा ना कि धर्म के नाम पे 99% जो साधु महात्मा गुरु आचार्य सब धंधा बना के रखे हुए हैं। तो एनीवे, इस पॉइंट को थोड़ा सा जो लोगों में ये इस तरीके का विश्वास है, चाहे चाहत है, इच्छा है कि भाई हम लोग गरीब हैं। इवन मैं अपनी माँ को भी देखा, अपने पिताजी में भी इस तरह का एटीट्यूड देखा कि मेरे बच्चे को यार आप लोग पढ़ा दो, उसका जीवन बना दो। अरे क्यों बना दो भैया, उसको अपना बच्चे का जीवन बनाने के लिए पैसे चाहिए, वो अपने बेटी के लिए 20 लाख खर्चा करेगा, 50 लाख खर्चा करेगा, कि तुम्हारे बेटे के लिए क्यों 1000 रुपये कोई खर्च करेगा। इस सच्चाई को मैंने खुद अपने जीवन में देखा। तो ये भिखमंगी वाली प्रवृत्ति को मैं चाहता हूँ खत्म करना, तभी ये इंडिया में बदलाव आएगा। ये भीख मांगने वाला ना निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। देखिए, जो गरीब हैं उनकी उम्मीद कहाँ कहाँ होती है। एक तो कोई अमीर अपने आसपास हो, उससे अपने रिलेटिव में हो। जी 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 जी। दूसरा सरकार, हाँ। तीसरा भगवान, और चौथा जैसे कि देश स्तर पे जो अमीर हो, ये हाँ। जिससे भी उम्मीद होगा, मतलब उनको ये 4-5 जगह दिखता है उम्मीद। तो ये 5 जगह उनको जो उम्मीद है, ये होता क्या है ना, देखिए उम्मीद कब टूटता है, जब जैसे कि मान लीजिए कि आसपास के जो अपने रिलेटिव वाले अमीर हैं उनसे इसलिए टूट जाता है कि जैसे आपका क्यों टूट गया, क्योंकि आपने उनसे मांगा, उन्होंने नहीं दिया। जी सही बात है, डायरेक्टली। हाँ। लेकिन अब मुकेश अंबानी से तो कोई डायरेक्टली मांग नहीं सकता है। नहीं, उम्मीद करेगा, सिर्फ चाहे कमेंट करेगा, उनका वीडियो उसमें कमेंट करेगा, अरे यार आप ये रेहाना को बुला के 74 करोड़ दे रहे हो, तुम क्या इंसान हो, इंडिया इतना गरीब देश है, तुम बेवकूफ़ के जैसा उसको इतने पैसे दे रहे हो। उनके ऊपर 10 कमेंट नेगेटिव करेगा। और लोगों की हालत क्या है, यही सब कमेंट करते हैं। तो अब ना वो उससे डायरेक्टली कभी मांगेगा, ना उसको वो मना करेंगे, ना उसकी उम्मीद कभी टूटेगी। अरे रे, एक ऐसा बात बोल दी है। नहीं, हाँ, उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी। आप देखिए, आसपास के लोगों से इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि मांग के देख लेते हैं, जहाँ जानते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जिसको समझ में आ जाता है, और कुछ लोग होते हैं कि बिना मार खाए नहीं समझते। हाँ, अच्छा है, मन ही मन उम्मीद में, प्रार्थना में जीते रहेंगे। जैसे भगवान से भी उम्मीद नहीं टूटता है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट हमको दिखता नहीं है कि हम उससे मांगे और हमको नहीं मिला। हाँ, फिजिकली तो मौजूद है नहीं भगवान। हाँ, और ये भी उनको लगता है कि अंबानी जी अगर अमीर हैं तो भगवान की कृपा से अमीर है, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तो भगवान जब तक फिजिकली मौजूद थे, जैसे कृष्ण फिजिकली मौजूद थे, तो वो लोगों की हेल्प किए थे। हाँ, लेकिन कृष्ण को आप भगवान, लेकिन आज तो मेरे लिए तो नहीं ना फिजिकली मौजूद है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, अभी इस चीज को क्लियर करते हैं। भगवान, कृष्ण को भगवान मत बोलिए, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा। अस्तित्व को, जैसे कि भगवान ठीक है, कृष्ण अलग बात है, वो मैटर नहीं है, जो भी उनको मानता हो। कृष्ण को पूर्वज बोलिए, जैसा कि हाँ, पूर्वज बोलने से मान लीजिए उन्होंने उस समय पांडवों की मदद की थी, तो फिजिकल जब मौजूद थे तब उन्होंने मदद की थी। हाँ, अभी तो फिजिकल है नहीं, तो लेकिन लोग क्या देखते हैं कि अरे उस समय तो उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे, क्या मेरे लिए नहीं कर सकते? हाँ, तो देखिए, एक उम्मीद कहाँ नहीं टूट रही है, अमीरों से नहीं टूट रही है, भगवान से भी नहीं टूट रही है, और एक है सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां, ये उम्मीद टूटने नहीं देते हैं। आपको जबरदस्ती चाहते हैं कि आपकी उम्मीद बने रहे हम। हाँ, सरकार से मैं ज्यादा निराश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना, और मैं सरकार के मतलब सरकार पे भले क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरा बेटा भी आईटी पढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को दिखाया तब ना उसको गवर्नमेंट भी पढ़ा रही है कि हाँ भैया तू आईटी में पढ़। या मैंने भी अपनी काबिलियत कुछ दिखाया, एग्जाम दिए, तब ना गवर्नमेंट बोली कि हाँ तू आ जा, मैं तुमको नौकरी दे देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मतलब बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार तो अलग हो गया, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो गया। हाँ, मैंने भी एक कदम बढ़ाया, तो गवर्नमेंट ये कदम बढ़ाई कि भाई ठीक है, तू एलिजिबल है, तू आके काम कर सकता है, तेरा बेटा भी एलिजिबल है, इसलिए उसको भी हम पढ़ाएंगे।
बात है ना। तो वही चीज तो हर एक गरीब को भी करना है कि तुम अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ, अपने प्रयास को बढ़ाओ। एक प्रयास में नहीं हो रहा है तो 10 प्रयास करो, लेकिन करते रहो। और साथ ही एक चीज और ध्यान दो, जब तक तुम मिनिमम लेवल में कुछ सफल नहीं हो पाते हो, आज के टाइम पे जैसे कहा जाए कि 25-30 हजार रुपये नहीं कमा पाते हो, तो किस लिए ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो यार? फैमिली प्लानिंग करो और जो भी मिलता है खाओ पियो और जाओ वाला जिंदगी जियो। क्यों इस उम्मीद से, हाँ ये बहुत अच्छा है। ये चीजें अपनी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो और अपने बेटे की भी, बच्चे की भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अब बाद में उम्मीद करते हो कि मेरा बेटा नालायक है, मेरी बेटी ये है वैसे हो। अरे तुम उसका अच्छा से परवरिश नहीं किए, पालन पोषण नहीं किए, इसलिए वो बहुत हद तक नालायक बन गया ना। उस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब चीज के लिए गवर्नमेंट पे, गॉड पे, दूसरे लोगों पर, अमीर लोगों पे मत्थे मरते जाते हो। जितने भी दोष हैं सब दोषी हैं और तुम एक शरीफ इंसान हो क्योंकि तुम सारे हो। तो एक चीज है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल में बताता हूँ रियल वाला जी। जब हम लोग परिवर्तन को लेकर के काफी दिन से, मतलब कि हम लोग के दिमाग में था कि जैसे आप चेंज इंडिया के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भी काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो हम सोचते क्या थे ना, प्रधानमंत्री को अगर ये बात पता चल जाए ना तो भारत चेंज हो सकता है। राष्ट्रपति को पता चल जाए ना, या कोई बड़े, जब काफी पहले का हम बात बता रहे हैं। जी जी ठीक है। तो कब की बात? मतलब ये हम आपको मतलब कम से कम 14-15 साल और पहले। अच्छा, मतलब आप खुद 14-15 साल के एज के थे लगभग? हम मान के चलिए आधा एज के बाद। हाँ हाँ। तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि ना ये जो चीज है ना, जो हम मेरे दिमाग में है, ये अगर पता चल जाए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या किसी बड़े मंत्री को, या किसी बड़े, तो वो मतलब कि सब कर देगा। उम्मीद, मतलब एक होता है ना, कौन सी बात पता चल जाए? मतलब कोई भी चीज, मतलब कि ऐसे अगर मेरा आइडिया ये है, ऐसे चेंज हो सकता है, या कुछ ऐसा चीज जैसे कि हमको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो जाने से ये हो जाएगा। जैसे गरीबी दूर हो जाएगा, किसी को मतलब उम्मीद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ हम लोग के पास प्लान था कि ये प्लान को, जैसे मैंने आपको बताया ना, गारंटी एजुकेशन को लेकर के। तो इसको लेकर के मतलब मैं काफी ये था, मतलब कि हाँ कि पता चलना चाहिए। तो मैं दिल्ली जब गया था, मतलब उस समय इसको लेकर के काफी जगहों नेता लोग पास मैं मिला। ठीक है। अच्छा। तो इसके सिलसिले में मैं काफी लोगों से मिला। तो मेरा कैसे कैसे उम्मीद टूटा, हम देखिए कैसे। यहाँ पे झारखंड के मतलब थे लोगों से मैं मिला, मुख्यमंत्री लोगों से। यहाँ पे नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, अभी वो बीजेपी में है। ठीक है। अच्छा। मुख्यमंत्री थे, तो उनसे मैं मिला। तो उनका एक मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री ना बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उससे मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल के बहुत दिक्कत है। उनका एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग फिर वो बच गए थे, तो उनको मतलब कि मिलने गए थे। बच गए थे नहीं, मतलब कि ये मिलने गए थे कि हाँ चलिए कैसा है आपका स्वास्थ्य है। हाँ। तो हम लोग हॉस्पिटल पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, मैंने बोला कि चाइना में बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है, कितना अच्छा वो डेवलप हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हाँ चाइना बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। हाँ। वो मुख्यमंत्री है, थोड़ा देर के लिए भूल गए कि हम मुख्यमंत्री है। हाँ। उनको लग रहा था कि कोई और करेगा। हाँ। ठीक है जी। तो उनको लग रहा था कि कोई और करेगा, जबकि आप मुख्यमंत्री है तो आप ना करेंगे इस चीज को। हाँ। इसी तरह दिल्ली में जब उस समय सेंट्रल में थे, उस समय जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उसके जो प्रधानमंत्री थे, तो उसको लेकर के यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे किसी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। अच्छा। और भूख हड़ताल पे थे वो। अच्छा। तो काफी दिन जब उनको मतलब हालत खराब होने लगा, बच्चे हॉस्पिटल जाने लगे ड्यू के, कि तबीयत खराब होता था, तो फिर उनको ले जाते थे। फिर उनको भूख, वो ऐसे भी टूट जाता था भूख हड़ताल उनका। ऐसी स्थिति हो गई कि उनका मरने जैसा हालत हो गया था। अच्छा। और कोई नेता नहीं आया। वो उस समय आई थिंक केजरीवाल और अन्ना हजारे के समय की बात कर रहे हैं, लग रहा है जैसे। हाँ, मनमोहन सिंह के समय का हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो कोई नहीं आया। तो हम सोचते थे कि कैसा लोग है। फिर हम यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हम मिले थे, यहाँ पे रांची में। अच्छा, उनसे मिले हैं आप? हाँ, उनके साथ हम मतलब एक तरह से मान के चलिए कि काफी 1 साल का समय एकदम दिए हैं उनके साथ। ठीक है।
हाँ। तो मुझे लगता था कि एक राष्ट्रपति ये चीज जान जाएगा तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज दुनिया में करना चाहते हो, चाहे अच्छाई, चाहे अपने पर्सनल जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो, आपके सिवा उसको कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये हमको एहसास हुआ कि मतलब एहसास इसलिए हुआ कि उनको जब ये चीजें हैं कि हाँ हम इस पे नहीं कर सकते। एक हर किसी का ना लिमिट होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। जी जी। वो एक फील्ड है उसका, उस फील्ड में वो खुद जूझ रहा होता है। हाँ। और हम क्या सोचते हैं कि वो आकर के मेरी जिंदगी बदल दे। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है उसके पास अथाह पैसा है, उसको क्या कमी है। और वो अरे वो एक डांसर को बुला के ऐसे पैसे दे रहा है ना। आप 70 करोड़ हो, 70 करोड़ को वो क्या करेगा? अगर 70 करोड़ रुपये उस एक डांसर को बुला के दिया तो 70 करोड़ आपको देगा तो एक एक रुपया मिलेगा। ऐसे भी तो सोचो। हाँ, वो मुकेश अंबानी का छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी तो अभी दिख रहा है कि अमीर है। उसका खुद भाई देखिए अनिल अंबानी, अभी खुद हालत उसका खराब है। हाँ, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं कर रहा कि अनिल अंबानी कहाँ है, मर गया, जिंदा है, कोई चर्चा नहीं। हाँ, ऐसे मत शब्द यूज कीजिए। अच्छा नहीं, मतलब ये नहीं है ना, किसी को चिंता नहीं है। मतलब आदमी को एक उम्मीद जो होता है ना कि जो सक्सेस दिखता है, जो अमीर दिखता है, उससे दिखता है कि आगे चेंज करे। जबकि मुकेश अंबानी भी अपने बिजनेस में जूझ रहे हैं। हाँ, अगर देखा जाए मतलब वो जो ग्रोथ करना चाहते हैं उसके लिए जो प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारे प्लांट नए नए डालते रहते हैं, वो अपने लाइफ में व्यस्त हैं भाई। तो मैं जो हूँ ना, इसी में बोल रहा हूँ, मैं पक्ष में नहीं बोलता हूँ अमीर के, पूंजीपति के, चाहे पॉलिटिक्स के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके परिवर्तन से काफी चीज परिवर्तित हो सकता है। लेकिन वो क्यों परिवर्तित करेंगे जबकि उनका लक्ष्य है कुछ और हम उनको अब उनका लक्ष्य ये तो नहीं ना है कि 70 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलना। ये तो लक्ष्य नहीं है उनका। वो लक्ष्य हो भी कैसे सकता है? प्रैक्टिकली सोच के तो देखिए। हाँ, तो उनका लक्ष्य है कि रिलायंस को सिर्फ या टॉप 10 कंपनी, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों के अंदर ले जाना, इस तरह का लक्ष्य होगा ना उनका। होगा भी तो। हाँ, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी को पर्सन बन जाना, ये लक्ष्य होगा ना। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति का जो लक्ष्य होगा और वो सक्सेस है, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, इसका मतलब काफी बाकी किसी रास्ते में वो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, इसका ये भी मतलब है। और क्या, वही ये इस चीज से मैं अपने वही मैंने दादा की जो बात किया उनके सामने भाई, उनके एक और कहानी है उनके साथ, तो शेयर करने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। उनका जैसे पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने फिर दूसरी शादी किया। दूसरी शादी में वो धर्म पत्नी उनकी कुछ दिन रही, फिर छोड़ के चली गई। फिर उन्होंने तीसरी शादी किया बच्चे के लिए। ऐसा इत्तेफाक देखिए, उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया है शिव जी का। आप शिव जी के भक्त हैं तो उसके लिए उन्होंने 4-5 लाख रुपये खर्च कर दिए। और वही व्यक्ति देखिए फिर तीसरी पत्नी से उनको 3 बच्चे भी हुए, रिसेंटली शादी भी किए। एक बेटी का, बेटा का तो कुछ इंसिडेंट में हो गया था। एनीवे, तो कहने का मतलब अपने बच्चे को जैसे पढ़ाने के लिए नागपुर भेजे, साल के 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे थे। तो भाई उसकी अपनी प्रायोरिटी अलग है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी सोच, उसका ड्रीम अलग है। आप गरीब लोग क्यों रिश्ते के नाम पे जाके उनका तलवा चाट रहे हो कि भैया मेरे को कुछ दे दो? तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है भाई, वो अपने लिए जी रहा है। हाँ, वो अपने लिए जी रहा। और जिसको भी उम्मीद है, मैं बोलना चाहूंगा जी, जिसको भी उम्मीद है, उस जिससे भी है, हाँ, सबसे पहले वहाँ जा करके दरवाजा खटखटा। तो खटखटा तो लेते हैं, खटखटा नहीं, पर्सनली कोशिश करो, पर्सनली मिलने का कोशिश करो किसी तरह से पर्सनली, ताकि जब तुमको वो मार के भगाएगा ना, जब तुमको तुम्हारी औकात दिखा कर भगाएगा, उस दिन उस आदमी को पता चलता है कि नहीं, और उस दिन सच में उम्मीद टूटता है। हाँ, तो इसीलिए तो ज्वाइंट फैमिली टूट गई। नहीं, ज्वाइंट फैमिली नहीं, ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं, बाहर वाले लोगों को बोल रहे हैं, जैसे अमीर हो गया, भगवान हो गए और पॉलिटिशियन हो गए, जिनसे भी उम्मीद है। ज्वाइंट फैमिली वाला तो एक ना एक दिन टूट ही जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो पैसे की जरूरत पड़ती ही है। हाँ, इसलिए और आदमी अपने पास वाले जो देखता है कि जिसके पास पैसा है उसी से न मांगेगा। हाँ, तो वो तो ऐसे भी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन जो उम्मीद बोला मैंने नहीं टूटने वाली है, जैसे पॉलिटिशियन से हो गया, जैसे बिजनेसमैन से हो गया, जैसे भगवान से हो गया, तो
उसको तुम बार बार करके देखो, वो टूटेगा, और जब टूटेगा तब वो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं क्या करूं, हाँ, या हाँ। तो मैं खत्म हो जाऊं और या तो मैं खड़ा हो जाऊं। वेरी गुड, अच्छा बोले। जाके वहाँ मतलब हाँ, तुमको लग रहा है अंबानी से, तो अंबानी के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है। तुमको उम्मीद है अगर मोदी जी से जाओ, मोदी जी के पास कोशिश करो मिलने का। मैंने भी एक बार कोशिश किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दिल्ली गया था तो उनको किताब देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। लेकिन इस कृपा से मैं मिल पाया था नितिन गडकरी जी से। वो मिले थे, उनको मैं अपनी किताब यस वी कैन चेंज इंडिया दिया था। वो 2-4 मिनट मुझसे बात भी किए थे। तो कोशिश करके देख लो क्या हेल्प मिलता है, और क्या उम्मीद तू पाल के रखे हो। तुमको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। मतलब वो आपने सही बोला, भगवान से उम्मीद रखे हो, ठीक है। लगातार तुम 1 साल तक पूजा पाठ करो। वही तो मैं अपने दादाजी को देखा, क्यों 90 साल तक भैया शिव जी की पूजा कर रहे हैं। अपनी बहन को देखा कितने बार शंकर जी को पानी चढ़ा रही है। करके देख लो। मुझे तो कभी अंदर से इच्छा नहीं हुई। मैं तो इसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन समझता हूँ कि मैं अपने दादाजी को देख रहा हूँ, अपनी बहन को देख रहा हूँ। मुझे लेकिन मेरे अंदर से तो कभी फील ही नहीं आ रहा है कि मैं ये शिव जी की पूजा करूँ या किसी की भी पूजा करूँ या किसी के सामने फूल माला चढ़ाऊँ। मेरे अंदर कभी इच्छा ही नहीं हुई। क्यों इच्छा नहीं हुई? मैं समझता हूँ इसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मेरे पास्ट लाइफ में भी ये सब भ्रम टूट चुके थे, और इसलिए मैंने सब नहीं किया इस लाइफ में भी। ठीक ना? तो ये आपका पॉइंट सही है। तो ये इस तरह से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा ना, हाँ। तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ, मुझे ही करना होगा जो करना होगा, चाहे अपने सपने के लिए, चाहे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, चाहे अपने परिवार की, चाहे अपने बाल बच्चों। जी जी, और वही चीज मैंने किया। मैंने देख लिया। मैं नॉट ओनली, वो तो एक है ना, मेरे मामा साइड में भी अच्छे खासे मतलब अमीर लोग हैं। मतलब मैं ज्वाइंट फैमिली में गरीब नहीं हूँ। मैं ज्वाइंट फैमिली के पास समझ लीजिए 20 बीघा खेत था। 20 बीघा खेत की उम्मीद कर सकते हो क्या उसको गरीब बोलेंगे? मैं अपने परिवार की तुलना कुछ इंडिया से करता हूँ। जैसे इंडिया में एक अंबानी जी हैं, अडानी जी भी हैं। तो मेरे परिवार में एक अंबानी अडानी थे, दूसरी तरफ मेरे पिताजी भी थे। सही है ना? ऐसा ही है ना? जी जी, इंडिया भी ऐसे ही एक ज्वाइंट फैमिली है। तो क्या इंडिया को आप एक अमीर देश बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना? नहीं। या मेरे ज्वाइंट फैमिली को एक अमीर फैमिली बोलेंगे? नहीं। बाहर से भले दिख रहा है, लेकिन अंदर में कोई झांक के मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उसका पार्ट हूँ। ठीक है? तो ऐसे आपको पूरा आंखें खोल के, जिसके लिए होश चाहिए, वो लोगों को होश समझ में नहीं आता है कि होश क्या करते रहता है यार ये लोग। होश यही है, जो चीज जैसा है उसको उसी तरीके से देख लो, यही चीज होश है। गौतम बुद्ध ने कोई और प्रवचन देने का काम नहीं किया है। होश का मतलब यही बताना चाहें कि होश यही है भैया, जो जैसा है उसको उसी रूप में सच देख लो। यही है वास्तविकता, यही है हकीकत, यही रियलिस्ट होना, वास्तविक होना यही है। ना आस्तिक बनो, ना नास्तिक बनो, वास्तविक बनो। तब परिवर्तन तुम्हारे लाइफ में भी होगा, समाज में भी होगा, और देश में भी होगा। जी जी बिल्कुल। और जिससे भी ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि यूथ में क्या होता है ना, जब 14 साल से लेकर के 24 साल का जो एज होता है ना जी, ये मेन उम्मीद का समय होता है, और यही कैरियर बनाने का भी समय होता है जी। इसी समय या तो वो जल्दी अपने आप को तैयार कर लेगा लड़का या लड़की, और या वो अपना इस समय को गंवा देगा। और गंवा देगा तो फिर उसको नेक्स्ट उसके बाद अपना प्रयास समझ में आता है। और किसी का तो मैंने देखा है कि मरते समय तक उम्मीद नहीं टूटता है। हाँ, वो उसका मतलब है कि उसके वो होश की तीव्रता नहीं बढ़ाया उसने, बढ़ा नहीं। वो जो उम्मीद में, विश्वास मतलब अंधविश्वास में, ड्रीम में, इसी को तो माया मोह भी, अध्यात्म इसी को तो माया मोह बोलता है। तुम भ्रम में जी रहे हो। हाँ, मतलब क्या है? उम्मीद लगाए हो, मुक्ति की भी उम्मीद लगाए हो। अरे तुम्हारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, अमीर बनने का, पैसा, पावर, प्रेस्टीज का, और तुम चाहते हो मुक्ति भी मिल जाए। ये क्या है मतलब? मुक्ति का मतलब है तुम्हारे अंदर सभी इच्छाएं खत्म, तुमको अब कुछ चाहिए ही नहीं। वो अवस्था है मुक्ति की। और तुम्हारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, और मुक्ति कहाँ से? नेचर तुमको कैसे अपने पास रखेगा? नेचर का मतलब होता है नेचर में वही जाके जाएगा जो शांत हो जाएगा।
जो भी अशांत चीज है उसको तो फेंक देता है। जैसे समुद्र में भी कोई चीज अशांत हो, रंग है तो उसको बाहर फेंक देता है ना। शांत मतलब आप समुद्र की गहराई में चले गए, वो चीज को समुद्र एक्सेप्ट करेगा। आप अशांत हो तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे ही है अवेयरनेस जो मैकेनिज्म होगा इस ब्रह्मांड का, उसमें बिल्कुल जो शांत हो गया। अध्यात्म में इस तरीके के बहुत सारे दोहे भी हैं, कबीरदास के भी दोहे हैं कि आप नदी के या किनारे खड़े हो तो थोड़ी जो आपको मुक्ति मिलेगी। आपको खतरा उठा के समुद्र में जंप करके गहरे में उतरोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि शांति क्या चीज होती है। बाहर बैठ के सिर्फ तरंग देखोगे तो थोड़ी जो होगा। और यही चीज, एक चीज मैं बहुत अच्छा मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ जी, गौतम बुद्ध और आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत से बहुत लोगों को आजकल उम्मीद हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो आनंद जो थे गौतम बुद्ध के साथ रहे 40 साल के आसपास। हाँ हाँ हाँ। और वो सोचे कि जब एक बुद्ध पुरुष के साथ मैं हूँ, हाँ, तो मुझे होश की क्या जरूरत है। और उनके जाते समय सुनते हैं कि आनंद रोने लगे कि अब आप जा रहे हैं। जब उन्होंने घोषणा की, हाँ, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा, हाँ, क्योंकि आप जब साथ रहे तब नहीं हुआ वो होश की प्राप्ति, तो कैसे होगा। तो जब वो ईश्वर के साथ रहे, बुद्ध के साथ, एक होशवान के साथ रहे, हाँ, तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको भी होशवान बनने के लिए अपने अंदर उतरना होगा। जी 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 जी। ये नहीं कि कोई आपको दिला देगा। हाँ हाँ हाँ। तो जो लोग आचार्य प्रशांत से आजकल उम्मीद कर रहे हैं, सदगुरु से उम्मीद कर रहे हैं, या और भी जो अपने साधु संत, ये एक और हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं शायद, प्रेमानंद। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी से, उम्मीद जो तो भी मलेश्वर बाबा से भी लगाए रखते हैं लोग। हाँ, मलेश्वर बाबा से, जो भी किसी से उम्मीद कर रहे हैं, हाँ, उनसे भी अध्यात्म में भी उम्मीद नहीं करें। हाँ, क्यों? आपको वो रास्ता खुद तय करना होगा। वही ना जो चाहे बाहरी जीवन में परिवर्तन चाहिए आपको, और चाहे भीतरी जीवन में परिवर्तन चाहिए, हर जगह आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। जी जी। इसीलिए एक वीडियो का मैंने टाइटल भी रख दिया है कि किसी का भी चेला मत बनो। बनना है तो मास्टर बनो, गुरु बनो, चेला मत बनो, फॉलोअर मत बनो। फॉलोअर इवन गॉड का भी मत बनो। इन फ्यूचर कभी मान लो गॉड सचमुच में गॉड पैदा भी हो गए ना, तो उसका भी फॉलोअर मत बनना। उसका भी मास्टर बनने की कोशिश करना या दोस्त बनने की कोशिश करना, फ्रेंड। गो एंड उसके साथ सेकंड करो, उसको गले लगाने की सोचो। तब आप सही मायने में आप कृष्ण से प्यार करोगे, राम से प्यार करोगे, गौतम बुद्ध से प्यार करोगे। सिर्फ एक फूल माला, आरती और पूजा पाठ से वो तब आपके होश नहीं बढ़ेगा। तब तो वही आपने जो आनंद वाली बात बोले ना, गौतम बुद्ध आनंद, तो आप आनंद सिर्फ चेला बनने से नहीं होगा, आपको अपना मास्टर बनना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध के साथ आपको साथ में बैठ के चर्चा अगर कुछ करना है तो एज ए फ्रेंड चर्चा करना है, फॉलोअर की तरह। जी गुरुजी, जी गुरुजी, ऐसे ऐसे नहीं होश बढ़ता है। क्वेश्चन करो, कुछ गलत लग रहा है तो क्वेश्चन करो कि मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। तब होश बढ़ता है, तब समझ बढ़ता है। फॉलोइंग करने से नहीं होता है। जी सुनील जी। जी जी बिल्कुल। तो ये जो उम्मीद आपने जो आज मतलब ये मुकेश अंबानी के बनाने जो मतलब या जो उन्होंने किया, उसके तहत जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी जी, ये बहुत लोगों के जीवन का सच है, और यहाँ तक कि हम लोगों के भी जीवन का सच था। जी जी। और हम उम्मीद करते हैं, हम दोनों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज जाएगा यूथ को, वो बहुत ही कड़क मैसेज जाएगा। और उनके बहुत सारे भ्रम को जो गुरु, गॉड, गवर्नमेंट, अमीर लोगों से पाल के रखे हुए हैं, वो सब उम्मीदें उनकी टूटेगी। और तब जाके उनके अंदर का जो वास्तविक क्षमता है, उनका जो कैपेबिलिटी है, उसको बाहर लाने में ये हेल्प करेगा। हाँ, और अगर जिसको लगता है कि मतलब जो उम्मीद फिर भी करके रखेगा, तो जो हम लोगों ने बात किया कि प्रैक्टिकल करके देख ले। हाँ, ताकि, क्योंकि देखिए आखिर उम्मीद करने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, समय जिसको खरीदा नहीं जा सकता है वो जाता है उसके बदले में। हाँ, इसीलिए तो कबीरदास बोले हैं ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो उम्मीद करो, आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर। ये सब एक अनपढ़ व्यक्ति बोल रहा है। कितना उसके अंदर होश है, समझिए। कमाल का आदमी है कबीरदास। तो उस अनपढ़ व्यक्ति से सीखो भाई। ये हमारे देश के
जो गरीब, बेरोजगार और भूखे मरने वाले लोग और राशन पानी पे जीने वाले, आप ही के जैसा एक कबीरदास है भैया, आप ही के बीच का वो बंदा है, उनसे सीखो। और उसी लेवल पे उसी हकीकत को हम और आप भी लोगों के सामने रख रहे हैं कि भैया ये है हकीकत। इसलिए ज़्यादा उम्मीद में मत जियो, ज़्यादा ड्रीम डिजायर खाली मत रखो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, भगवान कर दे, नेता कर दें, अमीर लोग कर दे, हमारे अगल बगल के रिश्ते नाते वाले कर दे, या वो रिश्ते नाते से तो उम्मीद टूट ही जाती, वो तो क्लियर हो ही गया। लेकिन बड़े बड़े लोगों के बारे में भी आपने बता दिया, जैसे कि आपने मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का नाम लेके बता दिया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। तो आई थिंक लोगों के पास ये मैसेज क्लियर चला जाएगा कि उम्मीद करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रयास करने से कुछ हो सकता है, नहीं तो उम्मीद करने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण कि सपने अगर देखने का हिम्मत है तो पूरा करने का भी हिम्मत रखो। लेकिन वो पूरा करने का जिम्मा हम वही ना नेता लोग के ऊपर, सरकार के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु और महात्मा लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं ना। चाहे खुशी दिलाने की बात है, चाहे भोजन दिलाने की बात है, भोजन से लेकर भगवान तक जो कुछ भी हमारी उम्मीद है ना भैया आप पूरा कर दो। गवर्नमेंट मोदी जी आप पूरा कर दो, चाहे आचार्य प्रसाद जी आप पूरा कर दो, चाहे बागेश्वर बाबा जी आप पूरा कर दो। बस यही। बागेश्वर बाबा के यहाँ तो इतना भीड़ लग रहा है उम्मीद के चलते कि मतलब कहना नहीं है। हाँ, जबकि सुहानी ने बहुत कुछ करके दिखाया। सुहानी शाह, अच्छा माइंड। हाँ, जो वो करते हैं वो सुहानी भी कर सकती है। हाँ, लेकिन इसे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का आज का टॉपिक नहीं है। हम ठीक है, अमीर और गुरु, गॉड, गवर्नमेंट और अमीर लोगों से जो उम्मीदें हैं बस इसी टॉपिक पे रहते हैं। आई थिंक सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। फाइनल कमेंट कुछ कर दीजिए, कुछ मैसेज। जी, बस यही कि एक कहानी है बहुत अच्छा, एक लोमड़ी थी, उसका दोनों पैर कट गया था। अच्छा। तो हुआ क्या कि एक साधु देखा उसको, और देखा कि जिंदा कैसे है जंगल में। हाँ। तो साधु देखा ना कि एक शेर था, वो मांस का मतलब लोमड़ी को ले आकर के देता था। वो जो पेड़ का खोंद होता था ना उसमें रहती थी। हाँ। और उसे खा के जिंदा रहती थी। तो उसने उससे क्या सीखा कि साधु ने कि भगवान इसको भी जिला करके रखा है। तो आज के बाद मैं देखता हूँ कि मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा और यही रहूंगा तो मुझे कौन बचाता है। अच्छा, लेकिन उसको तो खुद ले आके खाना दे रहा था ना। हाँ, दे रहा था ना, तो उसको भगवान भी मुझे ला करके देगा किसी के थ्रू। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, सुनिए। तो उसके बाद उसका हालत ऐसा हो गया कुछ दिनों में कि वो मरने जैसा हो गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा। तो फिर वो उसको उठा कर ले गया। फिर वो बताया कि मैं ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा था कि जैसा लोमड़ी के साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हो जाता। नहीं तो उस व्यक्ति ने फिर बोला जी कि लोमड़ी के साथ जो हुआ, तुम सोचे कि तुम्हारे साथ वैसा हो जाता। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो शेर था लोमड़ी को ले आकर के दे रहा था, मैं शेर के जैसा बनूंगा। हाँ। तो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद टूटे, यही लोमड़ी और शेर की बात है। आप बहुत लोग होते हैं जो किसी की पूरी भी कर देते हैं, जरूरतें पूरी भी कर देते हैं। हाँ। फिर भी आपको नहीं निर्भर रहना है, आपको शेर बनना है। जी, ये अच्छा आपने लास्ट में कहानी सुनाया जी, कि क्योंकि आप जब शेर बनेंगे तो खुद का भी पालन कर पाएंगे और दूसरों का भी कर पाएंगे। जी, क्योंकि हाँ, लाख में कोई एक का उम्मीद पूरा हो जाता है, भगवान भरोसे, चाहे बागेश्वर बाबा के भरोसे, चाहे अंबानी जी के भरोसे, चाहे किसी मोदी जी के भरोसे। हो सकता है लाख में एक का उम्मीद पूरा हो जाए, लेकिन उसी एक को लोग एग्जाम्पल बना के सुनाते रहते हैं ना कहानी, क्या उसका ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया। अब बस उसी उम्मीद में जीते रहते हैं। हाँ, उस उम्मीद में नहीं जीना है, क्योंकि होता क्या है कि उस उम्मीद में जीने के चक्कर में वो साधु जैसा हाल हो रहा है पूरे देश का।
हाँ, तो इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है पूरा वो साधु बोल सोच रहा था भगवान मुझे जिलाएगा, उसी तरह ये 70 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि हमारा कोई पूरा कर दे, सब लोमड़ी बन गए, इनको शेर बनने की जरूरत है। हाँ, तो ऐसे ही लोगों पे तो कबीरदास बोले है ना, आशा तृष्णा ना मरी 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 गया शरीर। तो यही लोग बार बार पैदा हो जा रहे हैं कि भैया लो हम फिर से आ गए, हमारी उम्मीद पूरा करो। फिर वही आशा तृष्णा ना मरी 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 गया शरीर, फिर से पैदा हो जा रहे हैं, भैया हमारा उम्मीद पूरा करो। तो हर एक जन्म में इनका उम्मीद यही ख्वाहिश में चल रहे हैं कि हमारा उम्मीद पूरा होगा, मेरा नंबर कब आएगा। इनका नंबर कभी आता ही नहीं है और ना ही कभी आएगा, अनंत समय बीत जाएगा। ये हमारे देश के मैं आधे लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया आपका नंबर कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद अपना नंबर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। नंबर आपको आगे 2 कदम चल के, एक जैसे कहावत है ना कि मतलब मदद, भगवान भी उसी की मदद करता है जिसकी मदद वो खुद अपने आप करता है। या एक दूसरी कहावत है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर तुम्हारे सामने पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इकबाल का ये शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी जी जी, आप कभी आदमी हैं, आपको याद रहेगा। तो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा। जी जी, इसमें क्या है कि इसमें भी ये जो शायरी है ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए दोनों चीज है, खुदा को भी नहीं छोड़ा गया है और खुद की कोशिश को भी नहीं छोड़ा गया है। हाँ, कि आप ना कोशिश कीजिए, अगर कोई देने वाला भी हो तो आपसे चॉइस पूछे। हाँ हाँ हाँ, कि ये इतने सारे चॉइस है, कौन सा चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ खुदी का मतलब वही आत्मा है। हाँ, खुदी मतलब हर एक धर्म में, थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग बात कर ले तो हर एक धर्म का जो कोर है ना फिलोसॉफी, आपको अगर एक धर्म को ठीक से समझ ली तो समझ लीजिए कि सब धर्मों में लगेगा कि यार एक ही चीज तो बोला गया है। हाँ, तो बहुत लोग इसको खुद को लेते हैं, सेल्फ को लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो उम्मीद है मतलब लोगों की ना, ये बिना, अरे हाँ, इसमें खास बात ये है कि बिना प्रैक्टिकल का नहीं टूटेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि जिससे है उम्मीद एक बार कोशिश कर ले और उसको फोन कर लीजिए। आप जो नजदीक में फोन कर लीजिए और जो दूर में उससे कोशिश कर लीजिए, ताकि आप 1 सप्ताह के बाद तैयार हो जाए उस चीज के लिए जो चीज हम लोग चाहते हैं कि आप खुद खड़ा हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना। जी, मान लीजिए कि 1 सप्ताह, जो चीज 20 साल 30 साल में होगा आप उसको 1 सप्ताह में कर लीजिए, 1 महीना में कर लीजिए। लेकिन भगवान वाला उम्मीद, भगवान का नंबर या भगवान का एड्रेस नहीं है ना, उसका कैसे हम कंफर्म करेंगे? हाँ, भगवान वाला कैसे कंफर्म करेंगे, ये भी बात है। हो जाएगा मोदी जी के घर के सामने जाके, वहाँ या कौन सा दिल्ली में जगह है ना 7th कोड समथिंग, वहाँ जाके आप 13 डंडी डाल देंगे, वो मिलिट्री वाला 4 डंडा मार के भगाएगा, फिर वहीं बैठ जाएंगे और मतलब क्या बोलेंगे, मतलब चाह रहे हैं ना प्रैक्टिकली प्रूफ करना। जी जी जी, हाँ हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए जब प्रैक्टिकली जब हो जाता है ना तो उसके दिल में ना ये हो जाता है, तसल्ली हो जाता है। हाँ, तसल्ली हो जाता है और एक घाव हो जाता है कि नहीं, सच बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जिसको भी लग रहा हो कि झूठ बोल रहे हैं, हाँ, वो भाई आगे आए और हम लोग को गलत साबित कर दे। हाँ, हम लोग को क्या गलत साबित करेगा, वो खुद अपने को ही सही साबित कर ले। जैसे हाँ, अपने आप को सही साबित कर ले कि नहीं, ये लोग बकवास करते रहते हैं। हाँ, तो कितना मैसेज में तो लोग लिखते हैं ना। हाँ, लिखते हैं लोग, फालतू का गप करता है, लिखते हैं। हाँ, फालतू का जो गप करते हैं, आप हम लोग को गलत और खुद को सही साबित कर ले। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सही साबित हो। जी 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 जी, हाँ, वैसे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि यार हम लोग गलत बक रहे हैं, लेकिन हमारी गलती तू बता तो दे भाई कि हम लोग क्या गलत बक रहे हैं। खाली इसे बोल देना कि गलती बक रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या गलत बोले वो गलती बताओ। सही बोल रहा हूँ ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक देना है कि ये चीज आपका गलत है, कैसे गलत है, तो ये इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे बात करना है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे आगे भी, उनके लिए एक टास्क है कि जो चीज है, चाहे अमीर से हो, चाहे नेता से हो, चाहे किसी से भी हो, आप को भी ला दीजिए, भगवान का भी से भी हो, आप बार बार जाइए और वो चीज कीजिए। अपने भगवान से हो तो जाके फल फूल चढ़ाइए। हाँ, और कोशिश कीजिए। नेता से हो तो वहाँ जाइए और बार बार रिक्वेस्ट कीजिए। IAS ऑफिसर के लोग खड़े रहते हैं, आर्मी वाले लोग खड़े रहते हैं, जाने तो नहीं देंगे। मंत्र किसी अमीर से है तो उसके पास जाइए,
कोई अपने आसपास उसको जाइए, प्रैक्टिकल कीजिए, ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। आपका टाइम बहुत कीमती है। जिस दिन आपको ये उम्मीद टूटता है ना, तब पता चलता है कि मैंने कितना खोया है टाइम अपना। हाँ, क्योंकि ये टूटने से ना आपका ये माइंड में जो बैठा हुआ है एक विश्वास, अंधविश्वास चाहे विश्वास, जो कुछ भी, भ्रम भी बोल सकते हैं, वो जब टूटता है ना, तब आपकी आत्मा निखरती है, तब आपकी आत्मा और बुलंद होती है, तब आपकी आत्मा फाइटिंग मोड में आती है कि नहीं मैं खुद करूंगा। नहीं तो जब तक ये माइंड में उम्मीद पाल के रखे हैं ना कि मोदी जी कुछ कर देंगे, बार बार मैं मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ, कहीं ये वीडियो पहुंच गया तो नाराज हो जाएंगे। तो मैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, हम भैया आज मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके साथ भी हमको काम करना है, कल राहुल गांधी बनेंगे उनके साथ भी काम करना है, परसों केजरीवाल बनेंगे उनके साथ भी हमको हम सपोर्ट में है, लोग हमेशा सपोर्ट में। मैं कभी अगेंस्ट में जाने के लिए सोचता ही नहीं हूँ। कुछ बनना है, कुछ बनाना है तो सपोर्ट से बनता है, एक दूसरे का सपोर्ट से। अगेंस्ट में जाके कोई चीज नहीं बनता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का जो था उम्मीद, उसको कभी भी ये नहीं कहा कि आप लोग मुझ पे विश्वास करके रखिए। उन्होंने कहा जी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। जी तुमको मैं इतना काबिल बना पाऊंगा, तब मुझे गुरु कहना। जी 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 जी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको जा करके मैं कृष्ण से, जबकि हर जगह उसमें कृष्ण की बात है, अल्लाह की बात है, राम की बात है ग्रंथों में, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि जा करके तुम मांगो। जी 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 जी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा और तुम्हें संघर्ष करके बनना है। जी जी जी। तो ये चीजें समझनी चाहिए लोगों को कि जो भी व्यक्ति होगा, जो आपकी भलाई चाहता है, वो आपको ऐसे ही बात करेगा। वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा, वो आपको सहलाएगा नहीं, वो आपको सपना नहीं दिखाएगा, सपना नहीं दिखाएगा। वो आपको असलियत आपके सामने कर देगा, आईना आपके सामने रख देगा, और आप जो है वो आपके सामने ला करके रख देगा, ताकि आप और बेहतर हो सके। आपकी मतलब कि आपको वो गलत नहीं दिखाना चाहता है, कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन आपको इसलिए दिखाना चाहता है कि यहाँ से एक रास्ता जाता है जहाँ पर आप जा करके सबसे शक्तिशाली बन सकते हो, और एक रास्ता जाता है कि आप मरीचिका में रहो और भ्रम में रहो, और जो आपकी अवस्था है उससे और नीचे गिरते जाओ। और सच पूछे तो यही कारण है कि लोगों को गौतम बुद्ध और महावीर पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो सच को दिखाने का कोशिश किए कि ये सच्चाई है। और वहीं पर लोग राम और कृष्ण को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि इनको लगा ये लोग तो राजा हैं, अमीर लोग हैं, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, इनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग जब तक जीवित थे उन्होंने भी नहीं किया। वो तो उनके भक्तों ने फूल चढ़ा के, माला चढ़ा करके एक अलग रूप दे दिया, वो अलग मैटर। हाँ, लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी आप समझ रहे हैं ना। हाँ। यही है कि हम अमीर लोगों की, राजा की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ मिलने की उम्मीद रखेंगे, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जैसे भिखमंगे व्यक्ति से, जो खुद भी बेवकूफ की तरह जी रहा है, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, कैसा इंसान है, राजपाट छोड़ देता है, ये फिरका हुआ आदमी लग रहा है, पागल जैसा आदमी लग रहा है, इससे क्या उम्मीद करना है, इसके पास नहीं कुछ सोचने का। इसलिए भी गौतम बुद्ध और महावीर को मतलब इंडिया में नहीं वैल्यू दिया जाता। ये साइकोलॉजी को समझिए। हाँ, भगवान की बात कोई इसलिए, भगवान की बात कोई इसलिए, एक भगवान से बात को ही लेकर के मैंने बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर जो बुक लिखा था, जी जी, उसमें मैंने बोला था कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपको भगवान कुछ दे दे। हाँ, आपको ऐसा बनना है कि आप भगवान को दो। अरे बाबा, क्योंकि जब वनवास में निकले ना जी, राम को भगवान हम मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हनुमान ने बहुत साथ दिया। जी जी जी। और राम को हनुमान ने दिया है बहुत कुछ। जी, ठीक है। और आप ऐसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं, राम ने क्यों रखा हनुमान को अपने साथ। ईश्वर भी उसी को अपने साथ रखते हैं जो बहुत बेहतर हो और कुछ कर सकता हो, ला करके दे सकता हो। वाह, वेरी गुड। कृष्ण किसको रख रहे हैं अपने साथ? अर्जुन को अपने साथ रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अर्जुन
निशाना सही लगा सकता है। नालायक आदमी नहीं है अर्जुन, भ्रम में चलने वाला व्यक्ति नहीं है, उम्मीद करने वाला नहीं है। हाँ, उसको समझा रहे हैं, उसको उससे मेहनत क्यों कर रहे हैं। जी 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 जी। तो भगवान भी उस व्यक्ति को अपने साथ में रखते हैं जो उसे ला करके कोई चीज दे सके। चाणक्य चंद्रगुप्त को क्यों चुन रहे हैं? वेरी गुड। क्योंकि चंद्रगुप्त ला करके अखंड भारत उनके कदम में रख सकता है। तो जो भगवान है वो खोज रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो उनकी उम्मीद पूरी कर सकता है। आप भगवान के पास जा रहे हैं उम्मीद पूरी कराने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये चीज है। तो ये जितनी जल्दी लोगों की टूट जाए उतनी अच्छी है, और नहीं तो फिर बिना उम्मीद टूटे बदलना नामुमकिन है। जी जी जी। क्योंकि तुलसीदास की भी वैसे ही जीवन बदला। कबीरदास, जितने भी लोग हुए, जितने भी जिनकी जीवन बहुत बदला है, उनके जब उम्मीद टूटी है ना, तो उम्मीद टूटने के बाद बहुत तेजी से बदला है। कालिदास की जिंदगी हो चाहे किसी की भी। जी 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 जी। तो ये अच्छा, मतलब उम्मीद नहीं था कि हम लोग इस विषय पे इतना ज़्यादा लंबा चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी चर्चा हुआ बहुत सुंदर हुआ। और उम्मीद है कि इस चर्चा को सुनकर लोगों का जो काम करने का या आगे बढ़ने का या अपने होश क्या चीज़ होता है, समझदारी क्या है, वास्तविकता क्या है, बहुत सारे भ्रम टूटेंगे इस हम दोनों की वार्ता को सुनकर। जी, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए। जी जी, बस यही कि वही बनो जो भगवान को दे सके। वाह वो तो आप तो बहुत आगे ही निकल जाते हैं। लोग कहेंगे कि ये भाषण बाजी दोनों कर रहे हैं। ये भाषण बाजी देखिए कहाँ, ये तो सच है ना। भगवान को देने के बारे में कौन सोचता है? भगवान से बारे में सोचता नहीं, लेने के बारे में सोचना नहीं है ना। अगर राम को अनुमान दे रहे हैं, और वो देखिए सबरी की उन्होंने मदद की। जी जी जी। लेकिन सबरी से उन्होंने उम्मीद, मतलब सबरी से वो लेकर के नहीं चले जीवन भर। जी 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 जी। जिसकी जिसकी उन्होंने मदद की, जिसकी भी मदद की, उसको जीवन भर लेकर के नहीं चले। लेकिन जिन्होंने उनकी मदद की उसको जीवन भर लेकर चले। क्या ऑब्जर्वेशन है सुनील जी आपका, मानना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्वेशन है। तो भगवान को भी सहारे की जरूरत है, ये साबित करना चाह रहे हैं। हाँ, ये साबित जरूरी है, क्योंकि आखिर जब वो भी आएंगे, आगे भी कोई आएगा व्यक्ति जो इस दुनिया को बदलना चाहता हो, तो वो भी तो उन्हीं लोगों को ढूंढेगा ना जो उसके साथ चल सके। हाँ, उसको सपोर्ट करे, या उस तरह किसी चीज में निपुण हो। अब ये नहीं कि वो बेचारा भगवान आई है अब मुझे दे के जाइए, तो कितने लोगों को देगा वो बेचारा। कुछ तो टीम रखेगा जो उसकी मदद कर सके, जो उसके बराबरी के हों। जी 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 जी। तो शिव हो गए, चाहे कृष्ण हो गए, चाहे राम हो गए, चाहे जिन्होंने भी कुछ परिवर्तन किया इस संसार में, जी जी, उन्होंने अपने से ज्यादा समर्पित जो लोग थे उनको अपने साथ रखा है। जी जी जी। यही देखिए चंद्रगुप्त और चाणक्य का। चंद्रगुप्त पूरे जब उनको सिखा ले खोल लेते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं ऐसा कोई ढूंढूंगा, तो वो ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है कोई। तो उतने ढूंढने के बाद चंद्रगुप्त को वो ढूंढते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, और सपना उनका वो पूरा करता है चंद्रगुप्त। जी जी जी। तो अगर यही उम्मीद करते चाणक्य कि भगवान मुझे दे देगा, चाहे कोई और बिजनेसमैन उस समय का दे देगा, तो होता ये काम? नहीं होता। तो बड़े जो काम होते हैं, परिवर्तन करने वाले काम होते हैं, चाहे जिंदगी को बदलने वाला काम हो, चाहे देश को बदलने वाला काम हो, चाहे किसी चीज को, आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। हाँ, और अंत में वही इकबाल जी का वो फिर से सुना दीजिए, खुद ही को कर बुलंद इतना। वो तो जो शेर है जी, वो तो उससे इम्पोर्टेंट जो हम लोग अभी जो बात की है ना जी, कि भगवान को मदद करने वाला नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अच्छी बात है कि इतना अपने को काबिल बनाओ कि मतलब खुद ही को इतना करो बुलंद की। हाँ, ये तो ठीक है, जैसे कि अंतिम में हम लोग यही बोल के खत्म करते हैं। लेकिन मैंने बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर जो किताब लिखा है ना जी, उसमें मैंने ये लोगों को बनने की कोशिश की है कि जब आप समाधान करता बनते हैं ना जी, तो आपको ईश्वर खोजते हैं।
हाँ 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 और जब आप परेशानियों में फंसे रहेंगे ना, तब आप भगवान को खोजते हैं। हाँ 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 तो इकबाल का वो शेर था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है सुनील जी, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी जी। चलिए, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।